चंडीगढ़ में क्या हुआ? अरे वही आदत, वही पुरानी आदत। संसद में ना भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष को बोलने देते हैं, ना इनके भक्त हम जनता को बोलने देते हैं। उनके भाषण से ही दिखता है, उनके भाषण से दिखता है कितना आक्रोश आ रहा है अंदर से, कितना भरे बैठे हैं, कितना भरे बैठे हैं। आजादी 2014 में मिली है इनको, इनके भाषण में इन्होंने गाली दी है। मेरे भाई 2014 में अटल बिहारी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे। देश को आजादी 2014 में मिली थी, सारी देश को तो आजादी 2014 में मिली थी। मैं बता रहा हूँ ये नए अंग्रेज है, नए अंग्रेज। एमएसपी में क्या होता है, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी अब की बार आएगा लौट के नहीं जाएगा। हाँ, इंदिरा को ठोक दी, मोदी क्या चीज है, ठीक है। ये सब चुनावी मुद्दे हो गए, पोल पट्टी खुल गई, पर्दे उधल गई, अब वो किसान फंस गए। वो कहते हैं साले एग्जिट नहीं मिल रहा, आप पार्टी ने पीछे से बताया, कांग्रेस ने आगे से बताया, हमें एग्जिट तो दो निकालो भैया, हम तो फंस गए। कांग्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर ये बीजेपी करती तब जायज होता। कांग्रेस लेके आई ईवीएम 2014 में, तुम ईवीएम लेके घुसे, तुम इसको कहते थे कि मोदी को कौन जानता है, मोदी कौन होता है, मोदी कुछ नहीं है। तो मोदी के सिसौली से आते हैं हमारे गाँव से। पता है कितने एकड़ के किसान है? पता है कितने एकड़ के किसान है? जब पिछली बार 14 महीने आंदोलन चल रहा था ना, तो 14 महीने उनका गन्ना ना मिल में जा रहा था लगातार। ठीक है, रोक लेते ना अपना गन्ना, ट्रैक्टर भर भर के डेली के 10 ट्रैक्टर भरे जाते थे ट्रॉलियों के, मिल में जा रहा था, रोक लेते भाई। जब किसानों का दर्द ही तुम समझते हो तो गन्ना रोक देते। नहीं करना चाहिए ईवीएम का विरोध, जो 52 पार्टियां विरोध में खड़ी हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि वो अपने नेता को 40 लाख रुपए दे के लड़वा रही। कांग्रेस कहती थी कि कुछ नहीं होता, कांग्रेस कहती थी कुछ नहीं होता, अब रोता है तो चुप भी नहीं होता। अब रोए जा रहा है 2014 से अब तक चुप भी नहीं हो रहा। 1200 करोड़, एक सेकंड, 1200 करोड़ क्यों फूक दिया उसने यात्रा में? नहीं फूकना था, ईवीएम के लिए ईवीएम यात्रा निकालता, लेकिन वो चालू है। सबसे सच्चा, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा नेता अगर कोई है तो वो मोदी जी है। क्यों? क्योंकि उनने 10 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इससे बढ़िया बात क्या हो? अच्छा, इससे बढ़िया बात क्या हो? उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत ये है कि अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत है। देश की जनता सुनना चाहती है उनकी बात। वो मन की बात तो बहुत कर लेते हैं, मुद्दे की बात कब करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दे की बात कब होगी सर? भाई साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं होती कि सब लोगों का मनोरंजन हो, वो इसलिए होती है कि जो भारत के देशवासी हैं उनकी जो समस्या है, उनका समाधान, उनकी जो प्रश्न है, उनका उत्तर मिले। अगर आप 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आप बस 400 पार और ये सब नारे देते रहे और जीतते रहे? ईवीएम है जैसे चंडीगढ़ में किया वैसे करते रहे। और क्या लग रहा है आप ईवीएम को विरोध करते हो? क्यों नहीं करें हम? चंडीगढ़ में आपने वो फोटो तो देखा ही होगा, जब वो इलेक्शन कमिश्नर वहाँ बैठा हुआ था, वो चिट बदल रहा था, उसको कैमरा दिख गया तो वो कैमरा देख के फिर वो बैलेट पेपर यूज कर सकते। चलिए ठीक है, किसानों की बात करते हैं जी। हर दिन इस देश में 31 किसान आत्महत्या करते हैं जी, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल का नाटक है, ठीक है, हर दिन, ठीक है। मोदी जी ने याद होगा भाषण दिया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, जो कि नहीं मिली है। वो वापस धरना देने आ गए, ठीक है। अगर हम साइंस के हिसाब से देखें कि जनता कह रही है कि पंजाब के किसान क्यों आ रहे हैं, या मर्सिडीज लेकर आ रहे हैं, या कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें जो बिहार की साइड के किसान हैं वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि वहाँ की अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे तो लैंड जो है फर्टाइल इतनी नहीं है, वहाँ पे उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ के किसान थोड़ा गरीब तबके में भी आता है, ठीक है। पहली बात मैं ये कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। कीमत तो बढ़ गई खेतों में धान की, कीमत तो बढ़ गई खेतों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो गद्दी के वास्ते, मौका मिला तो गद्दी के वास्ते नेताओं ने तस्वीर बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये कितनी मेरी बात से सहमत है यहाँ की जनता खड़ी हुई, वो आप जनता से पूछिए। एक नंबर बात बोली भाई। जमींदार है कहाँ, किसान है कहाँ? कोई किसान नहीं क्या किसान नहीं हो? मैं किसान तो हूँ, लेकिन मेरा क्या किसान नियम गिनती है? किला 2 किला का मैं बिजाई करने वाला हूँ। वो राजस्थान जाते हैं लोग, जो फंडिंग का सामान आता है उनके पास। तो मिट्टी खाते हो? खाना खाता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, मैं पैदा करता हूँ तो, लेकिन मैं वो काम नहीं करता। बादल में करते हो? किसी का रोड रोकना, किसी का वो करना, जब आपकी मांग मेडिकल नहीं करी जाएगी। मांग क्या है? मेरी मांग ये पानी बिजली, पानी मिल रही है हरियाणा में, हमें पानी और बिजली मिल रही है, दोनों चीजें मिल रही है। हाँ बिल्कुल मिल रही है, हाँ बिल्कुल मिल रही है हमें। मेरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, गाँव बहुत जरूरी है। बॉर्डर पढ़ाई क्या करोगे यार? एक बात समझो आप, वहाँ से आगे यहाँ पड़े नहीं, बॉर्डर वहाँ से तक पंजाब की इधर लास्ट है, जो उधर से आगे इधर दिल्ली में। अरे उधर ही करो, आप उस सरकार से करो, पंजाब सरकार से करो मांग।
खुश हो आप? हम तो सरकार से कुछ समझ। अच्छा। हाँ, बिल मिल रही पानी। पंजाब सरकार से मांग जब भी होगी, हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट बिल पास करेगी। कर रखा है, कहाँ कर रखा है? कहाँ कर रखा है? कहाँ कर रखा है? कहाँ कर रखा है? वो भी भाई ने बोला, मेरी बात सुनने ध्यान से, भाई ने बोला कि साइंस के आधार पर कह रहे हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ नहीं। मैं उत्तर प्रदेश शामली का रहने वाला हूँ। बिल्कुल उपजाऊ जमीन है आपकी। ये इन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश, मैंने बोला था ज्यादा उपजाऊ नहीं है। चलो ठीक है, वो भी मान लिया। इन्होंने कहा साइंस के आधार पर। अब इनका आधार देखना, इन्होंने कहा कि वहाँ का किसान गरीब है। तो अच्छा, जो गरीब होगा वो हक के लिए आएगा ना, जो अमीर होगा वो हक के लिए क्यों आएगा? आप बताओ। आप गरीब हो तो आप आओगे ना बॉर्डर पर, पहले तो आप नहीं मांगोगे मानिए। पंजाब वाले कर रहे हैं भाई, अमीर वाले को दबाया जाता है। एक बात सही, वो उनकी आवाजों को दबाया जाता है भाई। इसकी आवाजों को दबाया जाता है। बिहार के इससे पहले 14 महीने आंदोलन चला इस देश के बॉर्डर या दिल्ली के बॉर्डर पर, सारे देश के किसान आए। ठीक है, इस बार क्यों नहीं आए सारे? आपने बिल भी तो वापस ले लिया था, सरकार ने बिल भी तो वापस ले लिया काला था। कानून के खिलाफ तो पहले इन्होंने शोर मचा दिया कि जमीन जायदाद, खेत खलियान सारा लूट लेंगे, ब्रोकर सारा लूट लेंगे। पहले तो इन्होंने बॉन्डर फैलाया, और जब मोदी जी ने देखा कि इन बेवकूफों को समझ ही नहीं आ रहा है ये कानून, तो बंद कर दिया। तो हाँ, बंद कर दिया। और ये तो बड़ा गलत कर दिया, बंद कर दिया यार, ये तो बहुत बेकार। तो जो नेता थे वो चुनाव लड़ने आ गए, चंदोली साहब, डकैत साहब और जो भी 40 नेता थे वो सब चुनाव लड़ने आ गए। अब इन्होंने सुनो, अरे वो बलियान के उसमें क्या करने गए थे डकैत साहब? उनकी रैली में, सरकारी रैली में क्यों गए थे? सुनो, उसके बाद वो मामला चैप्टर बंद हो गया और समझौता हो गया, चले गए। फिर उसके बाद ये हुआ, अरे यार वो बुद्धू कह लो, गाली नहीं देना, उसका न्याय यात्रा फेल हो रही है। अरे यार कुछ हो नहीं रहा, राहुल गांधी का बयान क्या देगा यार? रैली में क्या जाके बोलेगा? एक टूल किट तैयार करो। रमन दिन सिंह मान कौन है? कांग्रेसी नेता, इनको तैयार किया गया। अरे भाई कुछ करो इंतजाम। वो राहुल गांधी तो फेल होता जा रहा, सारे भाग रहे हैं वहां से, जहाँ जहाँ न्याय यात्रा जहाँ भगदड़ मची हुई है। उन्होंने कहा अच्छा करते हैं। उन्होंने क्या करा, हुड्डा के साथ, हुड्डा दीप सिंह हुड्डा, उनसे साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके एक मिनी आंदोलन तैयार होता है हरियाणा में। अरे भाई करो। फिर उसके बाद फिर मीटिंग होती है, सेम प्रतौदा पे जाते हैं ये लंदन, वहाँ मीटिंग होती है। अरे भाई पैसा डालो, करो कुछ। फिर बड़ा आयोजन होता है, फिर उसको लिया जाता है, क्या नाम है, आप पार्टी को। अरे भैया करो और के तैयार करो। फिर आंदोलन शुरू होता है वहां से। वो आंदोलन में आप बताओ, एमएसपी का मुद्दा रखा जाता है। एमएसपी में क्या होता है, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी अब की बार आएगा लौट के नहीं जाएगा, हाँ इंदिरा को ठोक दी मोदी, क्या चीज है। ठीक है, ये सब चुनावी मुद्दे हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये बॉर्डर पे आके सब टिक जाते हैं, बड़े बड़े साजो सामान लेके, बड़े बड़े टाले, जेसीबी, एक से एक। ये किसान है, गरीब किसान है, ये लोग कह रहे हैं। एमएसपी पे 3 मीटिंगें होती हैं। ऐसा है 5 फसलों पे वो दे देते हैं एमएसपी, भैया 5 पे 5 साल के लिए चलो तय हुआ ना, ठीक है। उसके बाद 1.5 दिन भी नहीं होता, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता, नहीं मानेंगे। अरे भैया तुम चुनाव उसके लिए, एमएसपी के लिए थोड़ी ना आए थे, तुम तो राजनीतिकरण के लिए आए थे। रमन सिंह मान कौन था? कांग्रेसी नेता था, उसी के थ्रू तैयार कराया गया। सारी पोल पट्टी खुल गई, पर्दे उधल गई। अब वो किसान फंस गए। वो कहते हैं साले एग्जिट नहीं मिल रहा है, आप पार्टी ने पीछे से फंसाया, कांग्रेस ने आगे से फंसाया, हमें एग्जिट तो दो, निकालो भैया, हम तो फंस गए। राकेश टिकैत कहाँ से आते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे गाँव से। सुनो और बोलो, सिसौली उनका गाँव है। सुनो भैया, सुनना ध्यान से, सुनना बड़े भाई, सुनना ध्यान से। आपकी बात से सहमत है, अपना ओपिनियन सबका हो सकता है। राकेश टिकैत सिसौली से आते हैं, हमारे गाँव से। पता है कितने एकड़ के किसान है? पता है कितने एकड़ के किसान है? जब पिछली बार 14 महीने आंदोलन चल रहा था ना, तो 14 महीने उनका गन्ना ना मिल में जा रहा था लगातार। ठीक है, रोक लेते ना अपना गन्ना, ट्रैक्टर भर के डेली के 10 ट्रैक्टर भरे जाते थे ट्रॉलियों के, मिल में जा रहा था, रोक लेते भाई। जब किसानों का दर्दी तुम समझते हो तो गन्ना रोक देते। और सुनो, अगर इतनी ताकत तुम में थी ना, अगर सरकार इतनी गलत थी, तो सिसौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, यहाँ से जमानत जब्त बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल गुड वेरी एक तरफा बीजेपी जीती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जनता इतनी नाराज। हाँ, अब ये कहते हैं ईवीएम, जैसे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में क्या हुआ? अरे वही पुरानी आदत। संसद में ना भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष को बोलने देते हैं, ना इनके भक्त हम जनता। ईवीएम पे कह रहे हैं पहला चुनाव कांग्रेस ने कराया। भाई मेरे का कहना ये, देश को आजादी 2014 में मिली थी, देश को तो आजादी 2014 में नहीं मैं बता रहा हूँ, ये नए अंग्रेज है, नए अंग्रेज 1952 का ये नए अंग्रेज है, आप सुनोगे अंग्रेज। अरे इनसे मत बोलो, मेरे से बोलो। 1952 में चुनाव होता है, 70,000 वोट पड़ते हैं भीमराव अंबेडकर को। यही कांग्रेस पॉलिटिक्स करके उनको कानून मंत्री नहीं बनने दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताओ, ईवीएम का विरोध कांग्रेस कर रही है ना,
कांग्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर ये बीजेपी करती तब जायज होता। कांग्रेस लेके आई ईवीएम, 2014 में तुम ईवीएम लेके घुसे, तुम इसको कहते थे कि मोदी को कौन जानता है, मोदी कौन होता है मोदी कुछ नहीं है। तो मोदी आया, मोदी जब आया तो उसने सनातनियों को इकट्ठा किया, क्योंकि दोगले हिंदू जितने थे वो कांग्रेसी हुए पड़े थे, उसमें से कुछ दोगले हिंदू अब इसकी साइड जब आ गए, उसके बाद मेजोरिटी आई। अच्छा ईवीएम का मैं बताता हूँ, चलो ईवीएम गलत है मान लिया, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, चलो ठीक है, भाई ने कहा कर्नाटक, सुनना भाई ध्यान से, अरे मेरे भाई मैं झंडा हट गया भाई, मैंने तो नहीं बोला, मैं क्यों हटवाऊं? कर्नाटक हिमाचल वही है, ठीक है, किसी को नहीं हटा सकता। कर्नाटक हिमाचल 90% वही खड़े हैं, क्योंकि आगे हटने हो जाएंगे। सुन लो ना एक मिनट, कर्नाटक हिमाचल दिल्ली जीत रहे हो तो वो ईवीएम खराब नहीं होती भाई। अगर तुम इतना ही विरोध कर रहे हो, वो जीत मत करो, स्वीकार इस्तीफा दो, बैठ जाओ रोड पे कि ईवीएम से जीते हैं भाई, हम जीत नहीं मानेंगे, हम बैलेट पेपर की जीत मानेंगे। क्यों फिर भाई जीत बना दी, तो फिर हमें भी ईवीएम का विरोध किसको करना चाहिए, इस विचारों को क्यों करना नहीं करना चाहिए? ईवीएम का विरोध जो 52 पार्टियां विरोध में खड़ी हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि वो अपने नेता को 40 लाख रुपए दे के लड़वा रही है, चुनाव लड़वा रही है, 40 लाख रुपए दे रहे हैं ना वो एक एमपी को लड़ने के लिए, वो क्यों दे रहे हो 40 लाख? क्यों वो 1200 करोड़, एक सेकंड, 1200 करोड़ क्यों फूक दिया उसने यात्रा में? नहीं फूकना था, ईवीएम के लिए ईवीएम यात्रा निकालता, लेकिन वो चालू है। उसे पता है कि हमारे जो फॉलोवर हैं, मूरख खेत खलियान गैंग देख के आते हैं, जो खैराती गैंग के वीडियो देखते हैं, वो तो है ही चूतिया, वही चिल्ला लेंगे, हमें क्या जरूरत है? हम अगर हार गए बाद में तो इन्हीं के टूल की खाई, इनको कह देंगे भाई ईवीएम ने हरा दिया। अरे भाई अगर ईवीएम ने हरा दिया तो हिमाचल में कैसे जीत गया? ममता दीदी बंगाल में कैसे जीती, जहां खड़े हो 67 सीट वो कैसे लेके आया? एक बात बताओ, 3 राज्यों में तुम कैसे लगातार जीतते रहे? हाँ कैसे जीत गए भाई? ईवीएम खराब थी, तुम्हें जीतना नहीं था, क्यों बताओ ना, पूछो अब याद देखिए भाई क्या बोलूं मैं, नया लॉजिक अंध भक्त हैं बाबा, अंध भक्त बोलते हैं, हम खड़े हुए हैं आराम से, उनके भाषण से ही दिखता है, उनके भाषण से दिखता है कितना आक्रोश आ रहा है अंदर से, कितना भरे बैठे हैं, कितना भरे बैठे हैं। आजादी 2014 में मिली है इनको, इनके भाषण में इन्होंने गाली दी है। मेरे भाई 2014 में अटल बिहारी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आया था, उसको भी जोड़ लो, वो भी भाजपा की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब आया था और एक वोट से संसद में हारा था ना, तो ये हंस रहे थे, जितने ये वामपंथी हैं ये सारे हंस रहे थे। उन्होंने कहा आज मेरे पे हंस रहे हो, कल दुनिया तुम्हारे फंसेगी। कांग्रेस कहती थी कि कुछ नहीं होता, कांग्रेस कहती थी कुछ नहीं होता, अब रोता है तो चुप भी नहीं होता, अब रोए जा रहा है 2014 से अब तक चुप भी नहीं हो रहा है, कुछ वही कहती थी ना कांग्रेस, कुछ नहीं होता। सुनो, नसबंदी का कानून लेके आए थे, नसबंदी के 3 नमूने कानून लेके आए थे, क्या था, कौन कौन था? इंदिरा, राजीव और बंसीलाल। उसके बाद ये आया सीए का कानून, इसमें 3 बेवकूफ कौन है कि ये क्या नाम, राहुल गांधी और ममता और केजरीवाल। ये देखो ऐसी चीजें